मेरी वीडियो देखने वाले सब किसान भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। मैं सरबजीत सिंह रियाड़ बटाला से, रियाड़ गोट फार्म से आपका स्वागत करता हूं जी। सर, आज हम बात करेंगे प्रेग्नेंट बकरी की डीवार्मिंग करनी है, नहीं करनी है, या कब करनी है, या किस दवा से करनी है। मेरे एक दो भाई हैं जो उन्होंने कमेंट किया था कि सर हमारी बकरी जो है वो प्रेग्नेंट है, उसकी डीवार्मिंग कैसे करें या कब करें या कौन सी मेडिसिन से करें। आज मैं आपको वो सब बताऊंगा जो मैं अपने फार्म में अपने जानवरों के साथ डीवार्मिंग करता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ये देखना है कि आपकी बकरी जो है जब गाभन होती है, जब वो ब्याहते हैं, तो वो डेट ज़रूर पक्का नोट करनी है। दूसरा, कब से लेके पूरा 1 महीना बकरी को कोई आप टैबलेट नहीं देंगे, कोई दवाई नहीं देंगे, कोई कुछ नहीं देंगे। उसके बाद 5वां महीना, जब बकरी को 5वां महीना शुरू हो जाए उस टाइम भी आप कोई उसको मेडिसिन नहीं देंगे, कोई टैबलेट नहीं देंगे या उसको कोई सिरप वगैरह नहीं देंगे, क्योंकि फिर वो नुकसान होता है। बीच में जो दूसरा, तीसरा और चौथा महीना है, इस टाइम आप उसकी डीवार्मिंग जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले जो देखने वाली बात है कि कौन से लक्षण हैं जो हमें पता चले कि हमारी बकरी के पेट में कीड़े हैं, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। कुछ उसके लक्षण जो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आप जो भी बकरी को चारा देते हो, दाना देते हो, मगर बकरी जो है उस चारे से या उस दाने से अपने शरीर को मतलब पूरा प्रोटीन वगैरह नहीं दे सकती, बढ़ता नहीं है, बॉडी नहीं बढ़ती उसकी, मतलब खाना दाना उसको लगता ही नहीं है। दूसरा है जी, उसकी आँखों में गीड आएगी। गीद जैसे हमारे बच्चों की आँखों के साइड में यहाँ पे आती है, वैसे उसकी आँखों में भी कचरा आएगा। तीसरा, आप देखोगे कि बकरी जो है वो जैसे गाय गोबर कर रही है ऐसे गोबर करेगी और उसमें से स्मेल भी बहुत आएगी। चौथा है सर इसका कि बकरी की जो सूल है, सूल के ऊपर सफ़ेद पानी सा चिपचिपा पदार्थ जो है वो आएगा। ये है जी 4-5 मोटे मोटे लक्षण जो जिससे हमें पता चलता है कि बकरी जो है उसके पेट में कीड़े हैं। अभी बात आती है कि कौन सी दवा से इसकी डीवार्मिंग की जाए। प्रेग्नेंट बकरी की डीवार्मिंग के लिए एक जो दवा आती है वो टैबलेट फॉर्म में आती है और उसका नाम है जी टैबफेनमेंडाजोल। ये टैबलेट 150 ग्राम में आती है और इसकी रेशो होती है सर एक टैबलेट 15 केजी के बकरी के लिए। मतलब आपकी बकरी अगर 15 केजी की है तो आप 1 टैबलेट दें, 30 की है तो 2 टैबलेट दें, अगर 45 की है तो आप 3 टैबलेट दे सकते हो। मतलब जैसा आपकी बकरी का बॉडी वेट है आप उस हिसाब से प्रेग्नेंट बकरी की डीवार्मिंग कर सकते हो। याद रखने वाली बात, सबसे ज़रूरी बात, आप फेनमेंडाजोल का फ़ायदा ज़्यादा तो ज़्यादा ऐसे ले सकते हैं कि बकरी की जब भी डीवार्मिंग करनी है सुबह खाली पेट करनी है। रात को जैसे आपने कल डीवार्मिंग करनी है, रात को आप थोड़ा बकरी को लास्ट टाइम गुड़ खिला दो। 5 से 6 ग्राम गुड़ जो है बकरी को खिलाओ, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो गुड़ है जब बकरी के पेट में जाएगा
तो जितने भी उसकी आंत में कीड़े हैं वो मीठे के ऊपर आके इकट्ठे हो जाएंगे। सुबह जब आप खाली पेट उसको डीवार्मिंग करोगे तो उसका फ़ायदा जो है वो दुगना होकर आपको पता चलेगा कि वाकई डीवार्मिंग की है। अच्छा, खाली पेट डीवार्मिंग करने के बाद बकरी को कम से कम 2 से 3 घंटे कोई चारा वगैरह नहीं देना, बिल्कुल भी। और अगर दाना है तो दाने के लिए आपको कम से कम 6-7 घंटे का टाइम जो है वो बीच में डालना पड़ेगा। मतलब 2 से 3 घंटे के बीच तो उसको चारा देना है, उसके बाद 2-3 घंटे के बाद उसको चारा दो, लगभग 2 घंटे के बाद दे ही दो। और अगर दाना देना है तो कम से कम उसको 6 घंटे होने चाहिए डीवार्मिंग किए हुए, तो फिर उसको दाना दो, तब आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा इसका डीवार्मिंग का, प्रेग्नेंट बकरी की डीवार्मिंग का। दूसरी बात, जब भी आप अपनी प्रेग्नेंट बकरी या किसी और बकरी की भी डीवार्मिंग करते हो, उसके बाद लगातार 10 दिन उसको लिवर टॉनिक जो है ज़रूर दो। जो लिवर टॉनिक है बकरी का लिवर भी जो है वो मजबूत करेगा। बकरी को भूख ज़्यादा लगेगी, अगर भूख ज़्यादा लगेगी तो बकरी खाएगी ज़्यादा खाएगी तो वैसे उसकी बॉडी जो है वो ग्रो करेगी। उसके जो पेट में बच्चा है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। जब वो बच्चा देगी तो आप उसके बच्चों में भी देखोगे कि फ़र्क है, मतलब उसका बॉडी वेट भी अच्छा आएगा और वैसे भी बच्चा हाइट में भी और बॉडी में भी अच्छा होगा। अगर आप चौथे महीने में इसकी प्रेग्नेंट बकरी की डीवार्मिंग करते हो, उसका आपको एक और फ़ायदा मिलता है। वो फ़ायदा क्या है कि आपकी बकरी की डीवार्मिंग से तो कीड़े मरेंगे। जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके भी पेट में कीड़े जो है वो नहीं होंगे। इसलिए चौथे महीने में डीवार्मिंग करना सबसे अच्छा है। नहीं तो आप देखते हो कि कभी कभी हमें जो बच्चा है वो 10-15 दिन का होता है तो उसकी डीवार्मिंग करनी ही पड़ती है, क्योंकि उसके पेट में कीड़े हैं। हमने प्रेग्नेंट जब उसकी माँ थी तो उसकी डीवार्मिंग नहीं की, तो जो बच्चा जन्म ले रहा है उसके पेट में कीड़े हों तो बच्चा शुरू से ही बेचारा रोगी पैदा होगा। और अगर उसके पेट में कीड़े हुए, वो दूध तो पिएगा मगर वो फ़ायदा नहीं ले सकेगा उस दूध का जो वो दूध पी रहे हैं। साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। प्रेग्नेंट बकरी की डीवार्मिंग करें ना करें, अगर करें तो किस दवा से करें। कल एक वीडियो लेके फिर हाज़िर होऊंगा मैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। राम राम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़। और चैनल दसम दी ग्रेट को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपके कमेंट करने से मुझे भी पता चलता रहता है कि कोई मेरा भाई वीडियोस जो है वो देख रहा है और देख के कुछ ना कुछ पूछता है, तो भैया मज़ा आता है वीडियो बनाने का भी। जितना आप शेयर करोगे दूसरे किसान भाइयों को भी जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा, क्योंकि जो पुराने हैं बकरी रखने वाले जिनका 6 का 7 साल का तजुर्बा है उनको तो पता ही है, मगर जो मेरे किसान भाई जो मेरे किसान भाई अभी इस कित्ते में आए हैं या घर में 1-2 बकरी रखी हुई है तो उनको ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके सर, थैंक यू, राम राम।